Bismillahirrahmanirrahim. In today's video lecture, we are going to discuss noun and its types. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे noun और उसके types. So let's move to the next slide. Now this is noun. Actually, the word noun has been taken from the Latin word nomen, N-O-M-E-N. Nomen से निकला है, which means name, जिसकी माना होती है नाम. Okay, let's define noun. A noun is a word by which a person, animal, place, thing, quality, etc. is named. यानी किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग या किसी क्वालिटी के जो नाम है उसको हम नाउन कहेंगे. यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज़. अब ये जो सारी चीज़ों के नाम हैं इनको हम नाउन कहेंगे. लाइक पर्सन्स, पूजा, राजेश. अब ये जो है नाउन के एग्जांपल्स हैं. उसके बाद एनिमल्स के नेम्स होते हैं, बर्ड्स के नेम्स होते हैं, प्लेसेस के, थिंग्स के, क्वालिटीज़ के नेम्स होते हैं लाइक जस्टिस, ऑनर, करेज एक्सेट्रा. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. वैसे तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स नाउन्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर some of the main types of nouns are mentioned here. सबसे पहले common noun and proper nouns. A common noun names any person, place or thing. जो common noun है वो एक आम इसम होता है जो किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल होता है. लाइक बॉय. नाउ बॉय इज़ अ पर्सन. प्लेस लाइक स्कूल जो है वो एक प्लेस है. थिंग, पेन, बुक एक्सेट्रा. ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम कॉमन नाउन्स कहेंगे. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. माय बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड बुक है, अब ये जो है कॉमन नाउन है. टेमिका वेंट टू स्कूल अर्ली दिस मॉर्निंग. यहाँ पर जो वर्ड स्कूल है ये है जी कॉमन नाउन, क्योंकि प्लेस का नाम है और इट इज़ नॉट पर्टिकुलर. उसके बाद बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ. अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी किसी ख़ास शख्स का नाम, जिस तरह कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, ये जो है ख़ास शख्स का नाम है. अब ये जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा. उसके बाद प्लेस लाइक वी से दी बादशाही मॉस्क. नाउ इट इज़ अ प्लेस. नाउ इट इज़ पर्टिकुलर प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रॉपर नाउन. उसके बाद किसी थिंग का नाम लाइक स्वर्ड ऑफ ऑनर. अब ये जो स्वर्ड ऑफ ऑनर है इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर नाउन है. लाइक माय बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ ऑन द टेबल. अब ये जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक्चुअली ये नेल्सन मंडेला की लिखी हुई है. इट इज़ अ वेल नोन बुक. टेमिका गोज़ टू Oglethorpe Elementary. Now Oglethorpe Elementary, it is a name of a place. So ये जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है. और दूसरी बात जो जहन नशीन करने की जो चीज़ है कि प्रॉपर नाउन्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, चाहे वो जुमले की शुरुआत में आए, चाहे जुमले की मिड में आए या एंड में आए. ये जो चीज़ है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. उसके बाद बढ़ते हैं नाउन्स. सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि जो अकेली चीज़ होगी, सिंगल चीज़ होगी, उसको हम सिंगुलर कहेंगे. लाइक माय पेंसिल इज़ ब्रोकन. नाउ पेंसिल इट इज़ सिंगुलर हियर, यहाँ पर सिंगुलर है. मे आई बारो अ पीस ऑफ पेपर. नाउ पेपर इज़ सिंगुलर. अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. अब जो प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसको हम प्लूरल कहते हैं. लाइक पेंसिल का जो प्लूरल होगा वो पेंसिल्स होगा. पेपर का जो प्लूरल होगा वो पेपर्स होगा. माय पेपर्स आर स्कैटर्ड राउंड द फ्लोर. यहाँ पर जो वर्ड्स पेपर्स हैं ये प्लूरल हैं क्योंकि इसके साथ हमने एस लगाया हुआ है. उसके बाद बढ़ते हैं मटीरियल नाउन की तरफ. Now material noun. The word used for material of which things are made is called
मटीरियल नाउन यानी कि ऐसा नाउन जिसमें से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए। लाइक द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जो कुर्सी है वो लकड़ी की बनी हुई है। नाउ वुड ये जो है ये लकड़ी है, ठीक है। अब लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए हम इसको मटीरियल नाउन कहेंगे। द कप इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अब जो गोल्ड है वो नेम है किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का, तो हम इसको मटीरियल नाउन कहेंगे। ब्लैक बोर्ड इज़ मेड ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट जो है वो डेफिनेटली मटेरियल है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मटीरियल नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ याद करने की है कि मटीरियल नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड, कि मटीरियल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, कभी भी हम वुड्स नहीं कह सकते। अगर वुड्स कहेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। गोल्ड्स नहीं कह सकते, गोल्ड्स जो है, गोल्ड जो है वो मटीरियल नाउन, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। सीमेंट्स नहीं होता। अब ये जो चीज़ है कि मटीरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। नाउ दिस इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू सेव इन योर माइंड। उसके बाद बढ़ते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अ कॉन्क्रीट नाउन नेम्स अ मटीरियल थिंग, पर्सन और प्लेस। इट इज़ समथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच्ड, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकें, छू सकें, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। लाइक अ पैरेड बिगन एट 7 o'clock टू सेलिब्रेट द 4th of July। अब यहाँ पर जो वर्ड है पैरेड जो वर्ड है ये है यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकें, छू सकें, उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद बढ़ते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी फिज़िकली टच्ड, जिनको हम छू न सकें, देख न सकें, क्योंकि किसी आइडिया का नाम होता है फीलिंग का या फिर किसी क्वालिटी का। दूसरी बात जो आसान है, जो याद करने का जो तरीका है कि वी कैन नॉट ड्रा इट्स पिक्चर, कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो पिक्चर है वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कोई फ़िज़िकल सूरत नहीं है, कोई फ़िज़िकल शेप नहीं है। लाइक लीन वेप्ट इन सॉरो ओवर द लॉस ऑफ अ डॉग, यहाँ पर जो सॉरो है ये जो है दुख, अब दुख को हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, इसकी तस्वीर नहीं बना सकते, तो ये जो चीज़ हो जाएगी यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओवर द लॉस मीन्स किसी चीज़ का नुकसान, ये जो चीज़ है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसका भी सम ऑफ द राइटर्स से दैट कि इसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे जनरल सेंस में, लेकिन इसको पर्टिकुलराइज़ करेंगे तो हम इसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। उसके बाद बढ़ते हैं जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। जो कलेक्टिव नाउन है ये एक ग्रुप होता है, एक हुजूम होता है, पर्सन्स का, प्लेसेस का, थिंग्स का या आइडियाज़ का। दे आर कंसीडर्ड वन यूनिट सो दे आर सिंगुलर, और इसको जो है वन यूनिट के तौर पर समझा जाता है और वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल, द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब ये जो वर्ड क्राउड है, हुजूम, नाउ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ये जो चीज़ हो गई यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। द स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स, स्टाफ जो है वर्ड ये जो है कलेक्टिव नाउन यहाँ पर है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन लाइन, नाउ ग्रुप जो है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, लाइक नेशन, असेंबली, क्लास, मोब, हर्ड, ऑल दीज वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड है कि इन इंग्लिश देयर आर सम फॉरेन वर्ड्स whose plural is different from general way, like we add sres. Now these are foreign words in English,
लाइक एनालिसिस। एनालिसिस की आप स्पेलिंग देखें तो इसका जो प्लूरल होगा वो एनालिसिस होता है। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आप देखें कि यहाँ पर हम IX लगा रहे हैं और लास्ट में हम एपेंडाइसिस, इसका जो प्लूरल होगा वो इसी तरह होगा। बैक्टीरियम। ना बैक्टीरियम का जो प्लूरल होगा वो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो वर्ड है हम जनरली इस्तेमाल करते हैं और ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई सिंगुलर हो। बेसिस, इसका जो प्लूरल होगा आप देखें ES इस्तेमाल किया गया है। कैक्टस, कैक्टाई। क्राइसिस। इसके बाद डायग्नोसिस, इसका जो प्लूरल है आप देखें ES इस्तेमाल किया हो यहाँ पर हमने। उसके बाद फार्मूला। उसके बाद फार्मूलाज भी इसका प्लूरल होता है। फंगस, फंजाई। फंगसिस भी होता है। उसके बाद हाइपोसिस, इसको हाइपोथीसिस नहीं पढ़ेंगे, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हाइपोसिस पढ़ेंगे। अब हाइपोसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल देखें यहाँ पर हमने लास्ट में ES इस्तेमाल किया हुआ है, हाइपोसिस। उसके बाद मीडियम। नाउ मीडियम इज़ सिंगुलर एंड मीडिया जो है ये वर्ड जो है मीडियम का प्लूरल है। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लिया या न्यूक्लियसिस भी होता है। ओसिस का प्लूरल देखें, IS जो है वो ES में चेंज हो गई है। फिनोमिना। रेडियस, रेडाई। स्टिमुलस, स्टिमुली। वर्टिब्रास या फिर वर्टिब्रा। ये जो हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, तो ये जो है चीज़ें ज़हन नशीन करने की हैं और ये जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो है सिंगुलर प्लूरल जो है MCQs फॉर्म में, ब्लैंक्स फॉर्म में दी जाती हैं। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।